दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में गौरव नाम का एक व्यक्ति रहा करता है। उनके घर में माता पिता और उनकी छोटी बहन सोनी है। गौरव बहुत ही सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे। वह मेरठ की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उनके पास खेतीबाड़ी की कुछ ज़मीन भी थी। उस ज़मीन पर उनका खेतीबाड़ी का काम चला करता था। गौरव का घर परिवार काफ़ी अच्छे से चल रहा था। गौरव अपने घर में सबसे बड़े थे, लेकिन फिर भी वह अपनी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वह पहले अपनी छोटी बहन की शादी करेंगे, उसके बाद ही अपनी शादी करेंगे। इसीलिए गौरव अपनी छोटी बहन के लिए पैसा जोड़ते हैं और उसकी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। कुछ समय के बाद में उन्हें एक बहुत अच्छा लड़का मिल जाता है और वह लड़का सरकारी नौकरी कर रहा था। वह एक लेखपाल होता है। गौरव और गौरव के घर वाले उस लड़के से बात करते हैं और उसके घर वालों से बात करते हैं और शादी पक्की हो जाती है। शादी पक्की होने के बाद में शादी का दिन भी आ जाता है और गौरव बाबू बहुत धूमधाम से अपनी छोटी बहन सोनी की शादी करते हैं। शादी के दिन बारात आ जाती है। गेस्ट हाउस बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ था। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से चल रही थीं। पूरे रीति रिवाज के साथ काम हो रहा था। शादी में दावत की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। गौरव बाबू की सभी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। सभी कह रहे थे कि गौरव ने अपनी बहन की शादी बहुत ही दिल से की है। रात के करीब 10 बजे के आसपास गौरव की बहन सोनी और जो लेखपाल होते हैं, दोनों की जयमाला का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तभी गौरव की नज़र स्टेज पर खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। गौरव बाबू जैसे ही उस लड़की को देखते हैं तो पहली नज़र में ही उसको अपना दिल दे बैठते हैं। दरअसल वो लड़की सोनी की ससुराल वालों की तरफ से थी और उस लड़की का नाम रेखा था। रेखा भी उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की रहने वाली थी। रेखा के पिताजी सरकारी टीचर थे और रेखा की माँ हाउसवाइफ थी, तो रेखा भी एक अच्छे घर परिवार से बिलोंग करती थी। अब जैसे ही रेखा गौरव बाबू की तरफ देखती है तो रेखा को भी पहली ही नज़र में गौरव बाबू से प्यार हो जाता है, क्योंकि गौरव बाबू देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मासूम से लगते थे। शादी में सभी लोग उनकी तारीफ़ें किए जा रहे थे, तो रेखा भी उनको देखकर प्यार से निहारने लगती है। इधर गौरव बाबू के मन में अब रेखा के लिए प्यार उमड़ने लगता है। वह बार बार छुप छुप कर रेखा को देखने लगते हैं। जयमाला का प्रोग्राम हो जाता है। अब गौरव बाबू रेखा के पास जाने की कोशिश करते हैं। तभी उनको कुछ काम याद आ जाता है और काम की वजह से वह रुक जाते हैं। इधर रेखा भी गौरव बाबू को इधर उधर ढूंढने लगती है कि कहाँ चले गए। उसके बाद फिर वह भी इधर उधर घूमने लगती है। धीरे धीरे सुबह फेरे पड़े जाते हैं और फिर विदाई हो जाती है। रेखा जो होती है वह वापस लौट जाती है। गौरव बाबू रेखा से फिर मिल नहीं पाते। वह यही सोचते रहते हैं कि काश मेरी उस लड़की से बात हो जाती, काश मैं एक बार उस लड़की से बात कर पाता। लेकिन गौरव बाबू के अरमान उनके दिल में ही रह जाते हैं। अपनी बहन की विदाई करने के बाद गौरव बाबू अपने घर आते हैं। फिर उसी लड़की के बारे में सोचने लगते हैं। इधर रेखा भी गौरव बाबू के बारे में सोचने लगती है। इसी तरह से 5-6 दिन और बीत जाते हैं। 5 दिन बीतने के बाद में गौरव बाबू अपनी बहन की विदा कराने के लिए बहन की ससुराल में जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो गौरव बाबू दंग रह जाते हैं, क्योंकि गौरव बाबू वहां देखते हैं कि रेखा भी वहां पर ही रुकी हुई है। जैसे ही गौरव बाबू रेखा को देखते हैं तो मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। सोचते हैं कि अब तो मैं रेखा से बात करके ही जाऊंगा। रेखा भी गौरव बाबू को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और गौरव बाबू से आंखों ही आंखों में कुछ बातचीत करने की कोशिश करती है। गौरव बाबू की बहुत अच्छे से खातिरदारी होती है। इधर उनकी छोटी बहन सोनी अपनी तैयारी करने लगती है अपने मायके जाने के लिए। तभी रेखा को मौका मिल जाता है। वह गौरव बाबू के पास आती है और अपने प्यार का इजहार करती है। इधर गौरव बाबू भी अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गौरव बाबू रेखा का फ़ोन नंबर ले लेते हैं और रेखा भी गौरव बाबू का नंबर ले लेती है। इसके बाद वह अपनी बहन की विदाई कराकर अपने घर आ जाते हैं। आज वह बहुत ही ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे दोनों की फ़ोन पर बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ समय बीत जाता है तो रेखा के माता पिता को यह बात पता चल जाती है कि हमारी बेटी सोनी के भाई से प्यार करती है। जब उनको यह बात पता चलती है तो वह लोग भी गौरव को पसंद करते थे। सभी गौरव बाबू के आदर सम्मान से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो वह गौरव के माता पिता से फ़ोन पर बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आप लोग शादी करने के लिए तैयार हो तो हम आपके घर आ जाएं।
एक बार बैठकर बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद में गौरव के माता पिता भी तैयार हो जाते हैं। बातचीत तय हो जाती है और शादी पक्की हो जाती है और बाकायदा दिसंबर सर्दी के मौसम में शादी हो भी जाती है। शादी होने के बाद में गौरव बाबू रेखा को अपने घर ले आते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से घर परिवार वाले रहने लगते हैं। गौरव और रेखा की शादी को 1 महीना बीत जाता है, फिर करवा चौथ का समय आ जाता है। तो गौरव की पत्नी रेखा गौरव बाबू से कहती है कि चलिए मार्केट चलते हैं, मार्केट से कुछ खरीदारी करनी है। तो गौरव बाबू खुशी खुशी अपनी मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी को लेकर मार्केट जाते हैं। वहाँ से सामान की खरीदारी करते हैं। फिर सामान लेकर वह वापस लौट रहे थे, तभी एक चौराहे पर एक सिपाही गौरव बाबू की मोटरसाइकिल को रोक लेता है। फिर उनसे हेलमेट का पूछने लगता है। कहता है कि तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है। तभी गौरव बाबू कहते हैं कि देखिए, मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं अपनी पत्नी को शॉपिंग कराने के लिए आया था, इसीलिए मैं जल्दबाजी में लाइसेंस और हेलमेट दोनों घर पर ही भूल आया हूँ। तो सिपाही गौरव बाबू पर गुस्सा करने लगता है। कहता है कि अब तो तुम्हारा चालान बनेगा, या तुम्हें जल्द से जल्द RC 2000 की बताओ, पुलिस वाले ने एक आदमी की बेइज्जती कर दी। इस तरह से वहाँ कुछ लोग मजाक भी बनाने लगते हैं। रेखा को यह बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और रेखा उस पुलिस वाले को धमकी दे देती है। कहती है कि कुछ दिन की बात है, मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगी। उसके बाद में रेखा और गौरव दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पर आने के बाद रेखा अपनी सहेली से बात करती है जो कि बिहार में रहा करती थी। वह बिहार के पटना शहर में एक IPS ऑफिसर थी। खा उनसे बात करती है, उन्हें सारा मैटर बताती है कि इस तरह से मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मेरे पति को थप्पड़ लगा दिया। मैं उस सिपाही से बदला लेना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ कि मैं किस तरीके से उससे बदला ले सकती हूँ, मैं कैसे उसको सस्पेंड करा सकती हूँ। इसके बाद रेखा की सहेली जो IPS ऑफिसर होती है वह कहती है कि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो तुम्हारे पास उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत होना चाहिए या फिर तुम्हारे पास उनसे बड़ी पावर होनी चाहिए। तो रेखा की जो सहेली होती है वह कहती है कि देखो, मैं तो आ नहीं सकती क्योंकि मेरे लिए तो दूसरा स्टेट लग जाएगा, इसलिए तुम एक काम करो, वहाँ के आसपास में जो भी नेता है उनके पास जाओ, उन्हें एक लेटर लिख कर दे दो। रेखा अपनी सहेली से सारी चीज़ें पूछती है कि कैसे लेटर लिखना है और किसको देना है। तो रेखा की सहेली उसे बता देती है कि तुम्हारे क्षेत्र में जो भी सभासद है उनके पास जाकर तुम लेटर दे दो, वह लेटर को आगे पहुंचा देंगे। जब लेटर आगे पहुंचेगा तो जो सिपाही है जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा था उसके ऊपर कार्रवाई होगी। रेखा अपने पति से बात करती है और दोनों लोग जाकर सभासद को लेटर लिखकर दे देते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसकी कार्यवाही को आगे बढ़ा दीजिए, हमें न्याय चाहिए। उसके बाद काफ़ी समय ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन गौरव और रेखा को कोई न्याय नहीं मिलता। रेखा बहुत निराश होती है, फिर से अपने पति के साथ उन सभासद के पास जाती है। तो सभा अध्यक्ष कहते हैं कि मैंने तो लेटर आगे दे दिया है, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं। रेखा ये सब बातें अपनी सहेली को बताती है, तभी उसकी सहेली कहती है कि तुम एक काम करो, इसके अलावा तुम्हारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि तुम भी मेरी तरह बड़ी अफसर बनने की तैयारी कर लो। अगर तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओगी तो तुम मेरी तरह बड़ी अफसर बन जाओगी। फिर उस सिपाही से बदला ले सकती हो, उसको अपने घर बुलाकर माफ़ी मंगवा सकती हो। रेखा जब यह बात सुनती है तो पूछती है कि किस तरह से मैं बड़ी अधिकारी बन सकती हूँ, कैसे कैसे मुझे तैयारी करनी होगी। तो उनकी सहेली उनको सभी चीज़ें अच्छे से बताती हैं, पूरा समझाती है कि किस तरीके से तुम तैयारी करोगी और कैसे तुम एक बड़ी अधिकारी बन सकती हो। वह बताती है कि सबसे बड़ा अधिकारी IAS होता है, जो कि ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अगर तुम उस एग्ज़ाम को निकाल लेती हो, परीक्षा को पास कर लेती हो, तो तुम बहुत अच्छे तरीके से उस पुलिस वाले से बदला ले सकती हो। रेखा इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती है। फिर वह अपने पति से बात करती है। तो गौरव बाबू भी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारी पत्नी पढ़ाई ही कर लेगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गौरव बाबू भी मान जाते हैं। गौरव बाबू अपनी पत्नी के लिए जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब कुछ लाकर दे देते हैं। जो भी पढ़ाई लिखाई के लिए किताबें चाहिए थीं, जो कुछ भी चाहिए था, सभी व्यवस्थाएं अपनी पत्नी के लिए कर देते हैं। उनकी पत्नी लैपटॉप मांगती है तो गौरव बाबू लैपटॉप भी लाकर दे देते हैं। अब रेखा खूब लगन और मेहनत से अपनी पढ़ाई को शुरू कर देती है।
वह अपनी सहेली के बताए हुए तरीके से पढ़ाई करने लगती है। ऑनलाइन क्लासेस भी लेना शुरू कर देती है। रेखा ने अपनी सास को यह सब कुछ बता दिया था कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। इससे उन लोगों के लिए भी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मान लो कल दिन को अगर गौरव बाबू की नौकरी कहीं चली जाती है तो कम से कम रेखा इतना सफल तो हो ही जाएगी कि घर को थोड़ा बहुत संभाल लेगी। इसलिए रेखा की सास उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। सास घर का सारा काम खुद ही संभाल लेती है, रेखा को कोई काम नहीं करने देती। रेखा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करती है। 2 साल बीत जाते हैं तो रेखा का ऑनलाइन कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है, पढ़ाई पूरी हो जाती है। इसके बाद रेखा और भी अच्छे से तैयारी करती रहती है ना। महीने बाद उसका प्री का एग्ज़ाम होना था, तो रेखा अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे तरीके से मजबूती के साथ करने लगती है। अब रेखा की जो सासू माँ होती है उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वह धीरे धीरे बीमार पड़ जाती है। उनको कोई अंदरूनी बीमारी थी जिसके बारे में ना तो रेखा को कुछ पता था और ना ही गौरव बाबू को पता चल पाया था। धीरे धीरे बीमारी इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई थी कि अचानक से सासू माँ खटिया पकड़ लेती है। इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है कि उनका उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। अब यह समय ऐसा आ गया था कि जिस समय पर रेखा का पेपर भी आने वाला था, उसके सालों की मेहनत थी और इधर सासू माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। इसीलिए रेखा अपने घर परिवार को देखती है, घर का सभी काम करती है। सासू माँ का भी जो काम होता है वह काम करने के बाद तब अपनी पढ़ाई लिखाई कर पाती है। उसका एग्ज़ाम आने वाला था, सिर्फ 1 महीना एग्ज़ाम में बचा हुआ था। अब 1 महीना भी बीत जाता है और एग्ज़ाम आ जाता है। रेखा एग्ज़ाम देकर आती है, लेकिन वह जानती थी कि इस बार वह पास नहीं होगी क्योंकि उसकी पढ़ाई खराब हो चुकी थी। सासू माँ की तबीयत खराब थी और वह घर का सारा काम खुद ही संभाल रही थी। कुछ समय बाद रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि रेखा फेल हो गई है। रेखा अपने पति को बताती है और बहुत ज़्यादा निराश होती है, तो गौरव बाबू उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, माँ की तबीयत खराब थी, मैं भी देख रहा था। तुमने घर का सारा काम संभाला है, बताओ क्या कर सकते हैं। छोड़ो, अगली बार तुम फिर से तैयारी करना देखना, इस बार तुम पेपर निकाल लोगी। इसके बाद रेखा फिर से तैयारी करती है। दूसरी बात, फिर से पेपर देकर आती है, तो इस बार रेखा फिर से फेल हो जाती है, क्योंकि सासू माँ की तबीयत अभी तक भी ठीक नहीं हुई थी, जिस वजह से काम में उलझ कर रेखा रह ही जाती थी। रेखा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। वो चिड़चिड़ी रहने लगती है, जिस वजह से रेखा और गौरव बाबू के बीच में अनबन होना शुरू हो जाती है। उन दोनों की अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रेखा गुस्से में ताने देने लगती है। कहती है कि मैं जो फेल हुई हूँ उसकी वजह तुम और तुम्हारा परिवार है। अगर तुम्हारी माँ बीमार नहीं पड़ती तो मैं एग्ज़ाम निकाल लेती, मैं तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रही थी। गौरव इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि परिवार से बढ़कर क्या है। उसके बाद दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है, जिसका कारण गौरव बाबू गुस्से में आकर रेखा को थप्पड़ लगा देते हैं। जैसे ही रेखा को थप्पड़ पड़ता है तो रेखा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वह अपने माता पिता को फ़ोन करके सभी बातें बता देती है। उसके बाद रेखा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं इस घर में अब 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तभी रेखा के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटी, ससुराल में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। देखो, तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, अपने घर परिवार पर ध्यान दो। लेकिन रेखा कहती है कि नहीं पिताजी, मुझे अब अपने मायके में ही आना है। तो रेखा के पिता रेखा को ले आते हैं। रेखा अपनी सभी कॉपी किताबें, लैपटॉप वगैरह सब कुछ उठाकर अपने मायके पहुंच जाती है। यहाँ भी अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है, क्योंकि रेखा सोचती थी कि यह मुझे कुछ अच्छा मौका मिल गया है, अब मैं अपना पेपर भी निकाल लूँगी। 6 महीने बीत जाते हैं। इस बीच गौरव बाबू ने बहुत ही ज़्यादा दर्द सहा था। गौरव बाबू जिस जिस मुसीबत से गुजरे थे, वो मुसीबत उनके लिए बहुत ज़्यादा दर्द भरी थी। 6 महीने बीतने के बाद गौरव बाबू एक ज़रूरी बात बताने के लिए अपनी पत्नी रेखा को फ़ोन करते हैं। उनसे कुछ बात कहना चाहते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन रेखा गौरव बाबू पर गुस्सा करने लगती है। कहती है कि तुम्हें अब 6 महीने बाद मेरी याद आ रही है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। फिर भी गौरव बाबू उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं बहुत मुसीबतों में घिरा हुआ हूँ, लेकिन रेखा एक नहीं सुनती है, जिस वजह से गौरव बाबू को बहुत गुस्सा आता है।
फिर वह रेखा को तलाक के पेपर भेज देते हैं। तलाक के पेपर को देखकर रेखा भी गुस्से में उन पर साइन कर देती है, क्योंकि रेखा भी बहुत जिद्दी थी। रेखा साइन करके पेपर वापस गौरव बाबू को भेज देती है। गौरव बाबू जब उन कागज़ों को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, फिर जाकर उनको जमा कर देते हैं। उसके बाद गौरव बाबू अपनी परेशानियों को अकेले ही सहते रहते हैं। परेशानियां सहते सहते लगभग 2 साल और बीत जाते हैं। इधर सौभाग्य से रेखा एक आईएएस अधिकारी बन जाती है और उसकी पोस्टिंग मेरठ में ही हो जाती है। यहाँ वह अपनी ड्यूटी करने लगती है। तभी एक दिन गौरव रोते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि जब मैंने तुम्हें 6 महीने बाद फ़ोन किया था और मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था, वह बात ये थी कि मेरी माँ को कैंसर था। जब हमने चेकअप कराया तब हमें ये बात पता चली कि माँ को जो कैंसर है वह लास्ट स्टेज पर है, उनका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने अपना सभी रुपया पैसा उनके इलाज में लगा दिया था। मैंने पूरी कोशिश की उनको बचाने की, फिर भी उनको बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। मैं तुम्हें यह बताना चाहता था क्योंकि मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती थी। उन्होंने कहा था कि मैं जाते जाते अपनी बहू से एक बार मिलना चाहती हूँ। रेखा जब यह बात सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि मेरी एक ज़िद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके बाद गौरव बाबू रोते हुए बताते हैं कि माँ के जाने के बाद पिताजी भी बहुत ज़्यादा सदमे में रहने लगे थे, तो उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे पास जो भी रुपया पैसा था, जो हमारा मकान था, सब कुछ मैंने बेच दिया और उनके इलाज में लगा दिया। लेकिन फिर भी मैं उनको भी नहीं बचा पाया। वो भी हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। जब मेरे साथ में यह सब कुछ हुआ उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। मैंने शराब दारू पीना शुरू कर दिया, नौकरी भी जाना छोड़ दिया। मैं इधर उधर बैठकर खाना पना खाने लगा, भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगा। और ऐसे ही भीख मांगकर खाते खाते मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आकर इस झोपड़ी में रहने लगा। जैसे ही रेखा यह बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। गौरव बाबू को गले लगा लेती है। फिर गौरव बाबू से माफ़ी मांगने लगती है कि मेरी एक गलती की वजह से हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। काश मैं ज़िद नहीं करती या फिर मैं आपसे बदला लेने की बात नहीं करती, तो आज हम सभी लोग एक साथ रह रहे होते और बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होते। रेखा बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। उसके बाद गौरव बाबू से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें ईश्वर की इच्छा, अब सब कुछ छोड़ो। बस तुम मुझे वापस मिल गई हो, मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। उसके बाद रेखा मैडम अपने पति यानी गौरव बाबू को लेकर अपने बंगले पर पहुंचती है। वहां डॉक्टर को बुलाती है, गौरव बाबू का इलाज करवाती है। कुछ समय के बाद गौरव बाबू पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं और पहले जैसे हो जाते हैं। उसके बाद रेखा गौरव बाबू से शादी कर लेती है और आज गौरव बाबू के 2 बच्चे भी हैं। पूरा परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से मेरठ में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों ने क्या सीखा कि कभी कभी बदला लेने की भावनाएं जो होती हैं वह हमारा सब कुछ बर्बाद कर देती है, सब कुछ तहस नहस करती है। हम एक दूसरे को जलाना चाहते हैं लेकिन हमारा ही घर जलकर राख हो जाता है। तो अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो अवश्य कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।